एक व्यक्ति घर में हल्की फुल्की कलह के पश्चात देरी से ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस देरी से पहुंचने के बाद उसे बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि पूरा स्टाफ समय पर मौजूद है, आप आज 15 सालों से यहाँ पर हैं और उसके बाद में इस तरह की स्थितियाँ। वो व्यक्ति अपने जूनियर्स के सामने इस तरह की आलोचना से घुटन महसूस करता है, पूरे ही दिन तनाव में काम करता है, कुछ गलतियाँ होती है, लंच भी प्रॉपर बेसिस पर नहीं लेता, शाम होती है, हायर अथॉरिटी उसे अपने कैबिन में बुलाती है और ये कहा जाता है कि इस तरह से आप काम करेंगे तो अब चल नहीं पाएगा, यूँ लग रहा है कि आपकी उम्र हो गई है और यहाँ आपने कंफर्ट बना दिया है, आप मर्जी आए जब जाते हैं और मर्जी आए जब आ जाते हैं, इस तरह से आप कामकाज करते हैं, कोई फिक्स रूटीन नहीं है आपका और लगातार आप एक ढलान की तरफ हैं। इस तरह से आप चलेंगे तो लंबे समय तक यहाँ नहीं चल पाएंगे। इससे बेहतर ये होगा कि आप आगे जाकर नोटिस दे दें खुद ही और कहीं और अपने साथ जीवन को देखने का प्रयत्न करें, या फिर यदि आप इतना काम कर चुके हैं कि अब आवश्यकता नहीं है तो फिर आपको VRS ही ले लेना चाहिए। इस तरह की बातचीत के साथ वो व्यक्ति मन में और अधिक अव्यवस्थित होता है। घर पहुंचता है, मन मुटाव के सिरे जो पत्नी पक्ष के साथ मौजूद थे वहाँ से वो और अधिक खुद को घुटन में पाता है, अच्छे तरीके से भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाता। उसके बाद वो व्यक्ति विशेष रात को बैठकर ये सोचता है कि काश रेजिग्नेशन दे दूं, या फिर रेजिग्नेशन दे ही दूं, काश की कोई भी गुंजाइश नहीं रखूं। परंतु कहता है कि इस निर्णय में सुबह तक रुकता हूं, आज के दिन में ये निर्णय नहीं लेता। अगले दिन सुबह वो उठता है, पत्नी पक्ष की तरफ से माफ़ी आती है, वो भी माफ़ी मांगता है, समय पर ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर उसके एक्सपर्टीज़ की ऑफिस में रिक्वायरमेंट होती है। जो कामकाज वो करता रहा था वहाँ पूरा ऑफिस अटका हुआ है और वही व्यक्ति उस कामकाज को करता है। अगले ही दिन पुनः वाहवाही मिलती है। आप देखिए, इस तरह की अवस्थाओं के साथ में कई बार जीवन चला करता है। आकस्मिक तौर पर लिए गए निर्णय व्यक्ति विशेष को काफ़ी हद तक पछतावों की तरफ रख देते हैं। दिन नया है, शुरुआत नहीं हो और अपने साथ में चलती हुई संभावनाएं और गुंजाइश पुनः आसमान छू रही हो, ये प्रयत्न व्यक्ति विशेष को कई बार करना चाहिए। उसी सिरे के साथ में यहाँ जो मीन राशि के महानुभाव हैं वो 7.5 के मध्य प्रवास क्रम के साथ में गतिमान हैं और यहाँ इस अवस्था के साथ में जो संघर्षों के क्रम है वो अपने पूरे चरमोत्कर्ष को लेकर चल रहे हैं। संघर्षों से मुक्त होकर यहाँ जीवन यात्रा को आगे की तरफ अभी नहीं देखा जा सकता, परंतु प्रथम भावस्थ शनिदेव हैं। लाभेश और व्ययेश शनिदेव प्रथम भाव में है, देवगुरु के राशि स्थान में है, पुनः देवगुरु की मूल त्रिकोण को देखते हुए हैं, बुध राशि स्थान को देखते हुए हैं और मित्र राशि स्थान को देखते हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों के साथ में 7.5 के मिडिल फेज में जब शनिदेव वक्री हो रहे हों 13 जुलाई 2025 से, गुंजाइशें पुनः एक अलग स्वरूप लेकर आती है। जहाँ पूरे तरीके से नकारात्मकता बनी हुई थी आपके लिए, वहाँ से पुनः गुंजाइशों के सिरे आपके सामने है। जहाँ से आपको लग रहा था कि इतने राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ के बाद में मेहनत ज़ाया गई, कुछ भी नहीं मिला, वहीं से आपके लिए सकारात्मक पक्ष निकल कर आने की तैयारी कर रहा है। सेहत से जो आपने हार मान ली थी कि अब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, वहीं से आपके लिए सेहत पुनः गुंजाइशों के नव आयाम लेकर आने की पूरी तैयारी कर रही है। इसी वजह से इस बात की प्रतिध्वनि को भीतर तक बड़ी ही गहराई से अवस्थित करके रखने का आप बारंबार प्रयत्न कीजिएगा कि अर्थ पक्ष के साथ में जिस तरह की वृद्धि को आप देखना चाहते हैं, भले ही वो धीरे धीरे हो साथ में है। यहाँ 13 जुलाई से 28 नवंबर के मध्य जोश और खरोश में आकस्मिक निर्णय लेने से बचिएगा, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स की तरफ जाने से बचिएगा, नौकरी पेशा जीवन में किसी के भरोसे कोई काम छोड़ने से बचिएगा और व्यापारिक जीवन में अपने लीकेज को पूरे तरीके से संभाल कर बिना रिएक्टिव हुए आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ कैसे जा सकते हैं, ये विचारधारा अपने साथ रखिएगा। प्रथम भावस्थ शनिदेव मंथन का चरमोत्कर्ष लेकर आते हैं। द पोजीशन ऑफ अटमोस्ट लेवल ऑफ कंटेम्पलेशन, जो अवस्था साथ साथ चलती है वो ही एक अलग क्लैरिटी लेकर आती है। इसलिए भावी भविष्य की योजनाओं के साथ में किस तरह से चलेंगे, उसके साथ साथ वर्तमान की नींव को कितना मजबूत करने वाले होंगे, ये प्रक्रिया आप अपने भीतर तक बड़ी गहराई से अवस्थित करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। हम बारंबार आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए जो लंबे समय से संघर्षों की परिणति
साथ साथ रही है, उससे हटकर अब जीवन को स्थिरता के साथ और जो स्थिरगामिता के बोध के साथ में देखना होता है, उसके भी रूपक आपके साथ साथ बड़ी गहराई से मौजूद हैं। ये गौर कीजिएगा, किसी इंटरव्यू आदि की तरफ जा रहे हैं, किसी नए कामकाज की तरफ जा रहे हैं, सफलता के सिरों में थोड़ा सा समय लग सकता है, वहाँ तक स्थिरता रखें। हालांकि एक बार जन्म कुंडली ज़रूर देखें कि उसमें यदि लग्न कुंडली में शनिदेव वक्री हैं और वर्तमान शरीर में भी जब वक्री रहेंगे तो आपके लिए परिणाम अत्यंत प्रभावी है, मार्गी हैं। तो परिणामों के साथ में थोड़ा सा धीमापन और संघर्षों की आभा को एक अलग सिरे के साथ में देखा जा सकता है। जो चुनौती आई उसके सामने आप डट कर खड़े हो गए तो अंततोगत्वा वहाँ से आपके लिए कुछ ही समय में सफलता के सिरे सामने होंगे। आपको कोई कामकाज ऑफिस में दिया गया है, मैं ही क्यों, सारे काम मैं ही करूँगा क्या? आपने इस बात को हटाया, रिएक्ट नहीं किया, मन में भी इंपल्सिव नहीं हुए और आपने कहा नहीं, कार्य है, करते हैं, यही यात्रा है, इसी के लिए हम यहाँ पर हैं। तो आपको मालूम चलता है कि कुछ ही दिनों के साथ में आपके लिए इंक्रीमेंट की पोजीशन आउट ऑफ द बॉक्स आ गई। प्रमोशन की जिस अप्रोच को आप लंबे समय से चाह रहे थे वो आपके साथ में आ गई। परीक्षा ली जा रही थी कि आपको मन माफिक स्थान पर भेजने से पहले इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। उसको पूरा करने के बाद जो ऊर्जा आपके साथ संग्रहित है, जो अवस्था आपके साथ संग्रहित है, वो अद्भुत से भी अद्भुत परिणामों की यात्रा को आपके समक्ष रखती चली जाती है। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि जब भी कर्म भाव पर बनी होती है, भले ही बृहस्पति के मूल त्रिकोण पर हो, तो व्यक्ति के साथ एक वर्किंग प्रोक्रेस्टिनेशन जुड़ता है। आज से कल, कल से परसों, परसों से ये यात्रा चलती रहती है और हम कहीं पहुंचने वाले नहीं होते। उसी सिरे के साथ में इस बात की स्पष्टता रखिएगा कि देवगुरु भी मिथुन राशि स्थान से, जिनकी व्यवस्थाओं को दर्शाया नहीं गया है, वो भी कर्म भाव को देख रहे हैं। शनिदेव वक्री है, तो इसलिए आपके साथ प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। ये जो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का समय अंतराल है, इसको पूरी पूरी ऊर्जा के साथ अपने लिए लेकर चलिएगा। आप यहाँ जिस कार्य को हाथ में ले रहे हैं उसमें ईश्वरी कृपा, अनुकंपा और भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मौजूद है। लाभ जब आत्मविश्वास के साथ मिश्रित होकर कर्म को अपने साथ जोड़ता है और साथ ही साथ जब बृहस्पति चतुर्थ में हो तो जहां है वहां पर हम कंफर्ट हैं, 1 BHK है वहां पर भी कंफर्ट हैं। जब रेंटल बेस के साथ में एक छोटी सी जगह रह रहे थे वहां पर भी कंफर्ट था, वहां पर भी तुलनाओं से मुक्त थे। आज अपार्टमेंट में है तब भी किसी भी तरीके के कंफर्ट के साथ में हमारी ये अप्रोच पूरे तरीके से हमारे ईगो को सेटिस्फाई नहीं करती है। हम जहां हैं वहाँ बेहतरी के साथ में है। जब ये कंफर्ट बना हुआ हो तो व्यक्ति अपने लिए आंदोलित स्तर के साथ में भीतर तक कामकाज के प्रवाह को और गहराई से देखता चला जाता है। दुविधाओं के समंदर में गोते लगाने वाला नहीं होता। ये क्लैरिटी है। आप किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा की ओर जाना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा, सूर्यदेव की स्थितियां मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या के साथ में गतिमान रहेंगी अगले आने वाले कुछ महीनों के संक्रांति क्रम में। शनिदेव की स्थितियां पराक्रम को देखती हुई है। देवगुरु बृहस्पति आयुष्य भाव को देख रहे हैं, इसलिए किसी भी तरीके के आपको यहाँ पर अपने लिए स्तर विशेष के साथ में शल्य चिकित्सा की तरफ जाना है, आप बढ़ सकते हैं। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में अब आपके आत्मविश्वास की झलक देखते ही बनती है। कौन अपना और कौन पराया, और इसी के साथ में किस व्यक्ति के साथ में किस तरह की शीतलता में चलना है, ये सारी ही गणित आपको बड़ी ही स्पष्टता के साथ में समझ आ चुकी है। जीवन यात्रा को उसी क्रम के साथ में जितना सहेज कर, जितना समेट कर आप चलेंगे उतने बेटरमेंट की पोजीशंस के बेस है। लंबे समय से यदि आप जॉब में एक्टिव नहीं थे, कोई व्यक्ति विशेष जो आपका मित्र रहा है वो कहता है कि मेरा ये कामकाज है, जब तक आप जॉब में एक्टिव नहीं होते कुछ समय तक आप यहाँ पर काम कर लीजिए, कमीशन संबंधी आधार के साथ में ही चल लीजिए, कोई दुविधा नहीं है। आप और रुपये वैसे गणित के साथ चलिए तो सही, वहाँ जुड़ने में कोई हानि नहीं है। कई बार व्यक्ति अपने अहम को बारंबार अपने भीतर से झलकता हुआ देखता है और छलकता हुआ भी देखता है। हटाएं उसको। समय की परिस्थिति क्या कह रही है, समय की अवस्था क्या कह रही है, किस तरह की परिभाषाओं के साथ में अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलना है, बस यही अनुभूति अपने भीतर तक आप बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो अंततोगत्वा बेहतर से बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि के साथ आप अपनी जीवन यात्रा को नव स्तर और आधार के साथ में आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। कोई भी तरीके की नकारात्मकता के भाव इंगित नहीं है। किसी भी तरीके की जो यहाँ पर अनुभूति होती है उसमें नकारात्मकता की अवस्था नहीं है। स्थिरगामिता को पूरे तरीके से लेकर चलें। ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। जो महानुभाव यहाँ अपने कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं
गौर कीजिएगा कि 7.5 मिडिल फेज के साथ में है। अपने कामकाज की शुरुआत के साथ जिस ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो तो आपके साथ में है, परंतु धैर्य अगले 2 से 2.5 वर्षों का अपने साथ में रखिएगा। आप जब नौकरी पेशा जीवन में शुरुआत करते हैं तो एग्जीक्यूटिव उसके बाद में 10 से 15 वर्षों में एक डेजिग्नेशन पर पहुंचते हैं, परंतु व्यापार में आते ही व्यक्ति सोचता है कि अगले दिन से मुनाफों की शुरुआत हो जाए। ये कहाँ संभव है? नौकरी में धीरे धीरे 3 साल तक प्रमोशन का वेट कर रहे थे, वहीं बने हुए थे, और कामकाज के अंदर एक ही दिन में सारी की सारी पोजीशंस व्यक्ति चाहता है। वहां वो गफलत में उलझता है। हर एक स्थिति को समझने की ज़रूरत होती है, हर एक अवस्था को एक स्पष्टता में लेकर चलने की ज़रूरत होती है। नौकरी पेशा जीवन में अनुशासन स्वरूपी बाध्यता व्यक्ति विशेष के साथ अपने आप ही चला करती है, परंतु व्यापारिक जीवन में उसे अपने साथ में रखना होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर प्रतिध्वनित होता है। तो यहाँ आत्मविश्वास के केंद्र बिंदु के साथ साथ ऊर्जा और निरंतरता, the base of consistency resides with you and within you. So with that approach, you are able to get the kind of success in the terms of your venture also. You can say startup also. ऐसी अवस्थाओं के साथ में कहीं भर भी आपको दुविधाओं की जरूरत नहीं है। द्वादश के अधिपति प्रथम भाव में वक्री होंगे, चेष्टा बल को प्राप्त करेंगे, इसलिए स्मृतियों में इस बात को बारंबार रखिएगा कि आपके पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ में है। शनिदेव जब सबसे नजदीकी दृष्टि के साथ में यहाँ मित्र राशि स्थान को देख रहे हो, पुरुषार्थ की प्रखरता निकल कर आती है। जो वो कह रहा है वो ही करने की तरफ जाता है, और जो वो करने की तरफ जाता है वहीं से लोगों की पूरी आशा और अभिलाषा उसके साथ में जुड़ती चली जाती है। ये तीव्रता के अवसर आपके साथ बड़ी गहराई से गतिशील है, जिसको अपने साथ बनाइएगा। हनुमंत उपासना के चरमोत्कर्ष को लगातार अपने साथ में देखें। मन के भीतर की पावनता को पूरी ऊर्जा के साथ में आप अपने साथ में देखने वाले रहें। जिन चिंताओं के साथ में जीवन घिरा हुआ था उनसे मुक्त होकर अब आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं में आप अपने आनंद स्वरूप को लगातार देखते चले जाइएगा। हम विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पर स्थान परिवर्तन की चेष्टाओं में हैं, जो महानुभाव पैसिव इनकम सोर्सेस को यहाँ खोजने की स्थितियों में हैं, जो महानुभाव पास्ट के रिग्रेट्स को हटाने की प्रक्रियाओं के साथ में चलायमान होना चाहते हैं, उनके लिए शनिदेव का वक्री प्रभाव अपने आप में सारगर्भित स्थितियों को लेकर आता है। वैसे भी श्रावण माह नज़दीक है। मन के भीतर के मौन की आश्रय स्थली को लगातार बढ़ाते हुए जीवन के संकेतों के साथ में एक अलग उपजाऊ क्रम अपने साथ लेकर चलना, यह आपके लिए बेहद आवश्यक तत्व विशेष स्वरूपी स्थितियां कही जाएंगी, जिसको अपने साथ में अपना कर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। इस एक बात को भीतर तक आत्मसात करके आप रखने का प्रयत्न कीजिएगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमंत मंदिर ध्वजा, इसी के साथ बजरंग बाण का पाठ आप निरंतर कर रहे हो, शनिदेव की महादशा चल रही हो या फिर किसी भी गरीब अवस्था की महादशा चल रही हो, उसके गायत्री मंत्र का जाप और अंतरदशा के साथ में बीजक का जाप यहाँ यदि आप करते हुए चलते हैं तो इन महीनों के साथ में सारगर्भित परिणाम अपने साथ साथ आप देखने वाले हो सकते हैं। विनम्रतापूर्वक यही कामना करेंगे कि इस समय की ऊर्जा को अपने भीतर तक बहुत अच्छे से अवस्थित करके आप गतिमान होते चले जाइएगा। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।